हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रवैया जिस तरीके से चल रहा है वो समझ से परे चल रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे संविधान में नेताओं और देश के मिलाडों के लिए कोई कानून ही नहीं है। जैसे अभी आप लोग देखिए कि अगर आप किसी कोर्ट का कोई जो है अवमानना कर देते हैं तो आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडम लग जाता है। लेकिन नेता कोई भी अपराध करके जेल चले जाते हैं, वो जेल से ही अपना जो है वो चलाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तमाम ऐसे हैं। यहाँ तक कि अपराधियों को भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो छूट मिल जाती है मिलाट की तरफ से। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे आप जो है सेना को गाली दे सकते हैं, और हमारा कोर्ट जो है हमारे देश के माननीय जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति तक को ज्ञान दे देते हैं। अब आप लोग देखिए कि 2025 में जो SIR चल रहा था बिहार के अंदर, तो वह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस मामले की सुनवाई करते हुए 12 अगस्त 2025 को जब चुनाव आयोग ने अपना तथ्य रखा, उनके वकील ने, तो उस तथ्य को मानते हुए इन्होंने आधार कार्ड को जो है निरस्त कर दिया था कि आधार कार्ड जो है कतई नहीं माना जा सकता कि आधार कार्ड जो है देश का नागरिक का वो प्रमाण देता है। क्योंकि दोस्तों 2003 में तो आधार कार्ड था नहीं। अब जब अगली सुनवाई 22 तारीख को हुई तो उसी आधार कार्ड को वही जज महोदय जो पिछली सुनवाई में जो है मना कर रहे थे, उसको जो है आदेश दे दिया जो है चुनाव आयोग को कि आपको जो है आधार कार्ड मानना ही होगा। अब आप लोग सोचिए दोस्तों, देश में कितने करोड़ जो है फर्जी आधार कार्ड बने हैं। कितने लोगों के पास तो 2-2 आधार कार्ड पड़े हुए हैं। तो क्या उस आधार कार्ड को जो है जो आदेश दिया है मिलाड महोदय ने, वह किस ताकत पे और किसके कहने पे? क्या विदेशी ताकतों का जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि देश के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनका फर्जी आधार कार्ड जो बना हुआ है उसको अगर जो है मान के जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, तो देश के अंदर कितने घुसपैठिए, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, चाहे वो जो है म्यांमार से आए हों, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे और उनको अधिकार मिल जाएगा कि आप भारत के संविधान के अंदर जो है आप वोट करके जो है चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं। यह सेम उसी तरीके से है जैसे जो है 2080 में जो है 1980 में जो है सोनिया गांधी देश की नागरिक न होते हुए भी देश के अंदर जो है चुनाव में भाग लिया था। अब अगला प्रकरण इनका आता है डाक मिशन पे, जो इन्होंने दिल्ली के अंदर जो है डाक के लिए दिया था कि जितने भी डाक दिल्ली के अंदर हैं उनको पकड़ के जो है किसी स्थान पे जो है रखा जाए। उसी मामले में CM रेखा गुप्ता को जो है थप्पड़ भी एक आदमी आके गुजरात से मार देता है, उसको डाक लवर बता के जो है लोग उसका बचाव करते हैं। अब अगली सुनवाई में वही कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट अब बता रही है कि जितने भी डाक जहां जिस इलाके से पकड़े गए हैं उनको रेबीज का इंजेक्शन लगा के उनको छोड़ दिया जाए। दोस्तों, क्या आप लोग को मालूम है हर साल देश के अंदर कम से कम केवल डाक के काटने से 20,000 मौतें होती है। 40 लाख लोग जो है कम से कम जो है डाक काटने का इंजेक्शन लेते हैं। एक इंजेक्शन जो है 250 से 300 रुपये तक से शुरू होता है, इसके ऊपर जो है जितना जाता हो 1000 रुपये तक है, 1000-1500। और यह डाक का इंजेक्शन केवल जो है भारत के अंदर 3 या 4 कंपनियां बनाती हैं। अब इन लोगों का प्रॉफिट आप जोड़िए तो कम से कम साल का 8,000 करोड़ रुपया होता है। कितना? 8,000 रुपया करोड़, 8,000 करोड़ रुपया। तो यह पैसे की ताकत से आप किसी भी कोर्ट को आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं। इस फैसले से तो यही दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग सोचिए कि जो मिलाड आधार कार्ड को जो है तथ्य नहीं मान रहे थे, उसको तथ्य मान के जो है उसको चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग क्या करेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो इससे अच्छा है कि SIR कराने की जरूरत क्या है। जितने भी लोग हैं जो पहुंचे जिस बूथ पे अपना जो है वोट डालो, 1 डालो चाहे 10 डालो, जब वोट चोरी का जो है इल्ज़ाम जो है लग ही रहा है सरकार के ऊपर। अब आप लोग बताइए कि जो सरकार वोट चोरी करेगी वो केवल 240 सांसद चुन पाएगी पूरे देश में। 240 सांसद लेके वो जो है बैसाखी पे अपनी सरकार चलाएगी, कोई भी सरकार हो। क्या आप लोग भूल गए कि कांग्रेस की सरकार में जो है जिस समय कांग्रेस के राज्य में जिस समय जो है इलेक्शन होता था, कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी, कितनी हत्याएं होती थी, कितना क्या क्या होता है? क्या वो रिकॉर्ड जो है देश के नागरिक नहीं जान रहे हैं जो देश में रहते हैं? तो यह सुप्रीम कोर्ट करवाना क्या चाहता है देश के अंदर? इसीलिए जो है जज महोदय के घर में कैश मिलता है जला हुआ, बोरियों में भरा हुआ, उनके ऊपर कोई FIR ही नहीं होता और बाद में ज्ञान दिया जाता है देश के आम जनता को। देश के अंदर पेंडिंग केस, कितने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। गरीब आदमी जो है मर रहा है, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं। और अगर इनका जो है आज जो है इनकी जांच की जाए तो इनके नाथ पांच से रिश्तेदार से लेके इनके
जो आने वाली 7 पुश्तें हैं, इतनी पैसा ये लोग कमा चुके हैं इसी तरीके से, विदेशी पैसे, विदेश से लेके देश के अंदर रह रहे जो है लोगों से, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। दोस्तों, क्या इनके ऊपर कोई कानून नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से सरकार अभी एक कानून ला रही है कि देश के अंदर जल्द से जल्द जो है एक कानून पास किया जाए जो नेताओं के ऊपर लागू होगा, और उसमें जो है प्रधानमंत्री तक को जो है उस कानून के दायरे में रखा जाएगा, उसका भी विरोध सरकार कर रही है। तो क्या यह एक सोचनीय विषय नहीं है? क्या इसके बारे में सरकार अगर कुछ करना चाह रही है, जिनका काम है संविधान में बने हुए कानूनों का पालन कराना, वही संविधान की जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और हमारे देश के नेता से लेके जो है मिलाट तक जो है सब अपना ऐश कर रहे हैं, बाकी आम जनता मर रही है, कोई किसी को लेके, कोई किसी को लेके। तो यह कितने कब तक चलेगा? दोस्तों, जिस तरीके से देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है, अभी देखिए हाल ही में जो है आसाम में जो है जब जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कुछ पत्रकारों ने जो है देश के सेना का अपमान किया था, अब उनके ऊपर आसाम के अंदर FIR हो गया। तो अब हमारी देश की मीडिया जो है उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रही है। और आप लोग को ध्यान होगा, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले अर्णब गोस्वामी ने अपने शो में केवल सोनिया गांधी का नाम ले लिया था, उनको 8 दिन तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। तब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। मतलब आप मारे तो भैया ठीक है, और हम मार दिए तो कैसे मार दिए? तो ये देश के अंदर क्या चल रहा है? यह एक बहुत सोचनीय विषय है, और मिलाडों को भी अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर सरकार और मिलाड इसी तरीके से चलते रहे तो फिर अगर जनता जो है सड़क पे आ गई तो मिलाड को घर पे रहना भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग देखिए कि मिशन स्पेस 1969 से चालू हुआ था। 1969 से लेकर 2014 तक हमारे देश में जो है केवल 42 जो है वो किए गए थे, और 2014 से लेकर 2025 तक 60 से भी ज़्यादा जो है वो कर दिए गए, जिसमें गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो देश तो हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं, ये देश को जो है कहाँ लेके जाना चाहते हैं, समझ से परे चल रहा है। दोस्तों, आप लोग सोचिए कि 2014 के पहले हमारे देश में जो है 10,000 करोड़ का जो है मोबाइल इंपोर्ट किया जाता था, और आज हमारा देश जो है 2 लाख करोड़ का मोबाइल जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमारा देश इसी साल के लास्ट तक जो है 100 देशों को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक्सपोर्ट करने जा रहा है, 100 देशों को। और दुनिया में केवल 3 ही देश इससे पहले हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब चौथा देश भारत भी बनने जा रहा है। लेकिन वही है कि पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है तो पड़ोसी को जलन होती है। देश के अंदर वही चल रहा है। देश आज 78 साल पूरा कर चुका है आज़ादी की, 79वें साल में घुस चुका है, जिसमें लगभग 60 या 65 साल कांग्रेस राज किया है। 65 साल में क्या किया? केवल घोटाला। जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तुरंत जो है घोटाला हो गया आर्मी के जीप का। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि हरियाणा में उनके दामाद जी क्या करके बैठे हैं। यहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड घोटाला 5,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये है इनका सच्चाई। और बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। जो तुम्हारे बाप दादा दादी करते आए हुए हैं वही तुम भी करना चाहते हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।